अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस जंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, कितनी टाइप्स का होता है। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, जो कि बेसिकली क्लासिफिकेशन है मैटर की। मैटर को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये दो टाइप्स का होता है, इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस या मिक्सचर। सब्सटेंस में आगे हमारे पास आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स, और मिक्सचर में आगे हमारे पास फर्दर आते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स। हमारी ओल्ड बुक में सब्सटेंस के बारे में बताया गया था, न्यू बुक में ऐसा नहीं है, बट हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिकली सब्सटेंस होता क्या है। अब अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री कि उसके सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, यानी कि वो एक जैसे एटम से मिलकर बना है और उसकी एक फिक्स रेशियो है, यानी कि स्पेसिफिक रेशियो है। इसमें हमारे पास एग्जांपल समझाने के लिए कि रेशियो क्या चीज़ होती है, हमने पहले कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल ली है। इसमें एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर की। वाटर में जैसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास कौन सा सब्सटेंस है? वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है। अगर यही हम 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन कर देंगे तो ये वाटर नहीं रहेगा, बल्कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। जब सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफिक होंगी, यानी कि अब वाटर की प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड की वो प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती। अब प्रॉपर्टीज बेसिकली होती क्या है केमिस्ट्री में? प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिकल स्टेट जो होती है उसके साथ रिलेट करती हैं, यानी कि जो भी मैटर की फिजिकल स्टेट होती है उससे डिफाइन करते हैं। इसको स्टेट है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो सेम रहती है। उसमें हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर जब हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो क्या है? आइस है। आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को हम अगेन हीट करेंगे तो वो वेपर या स्टीम की फॉर्म में आएगा हमारे पास। अब क्या हुआ है कि उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो गई है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी सेम ही रहेगी। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। फिजिकल स्टेट में हमारे पास क्या क्या आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में? स्मेल, टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोला था कि ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के साथ रिलेट करती हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करती हैं, केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। अब क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास कंपोजिशन सेम रहती है। जैसे हमने वाटर की एग्जांपल ली थी तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही रहे थे टिल एंड, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो गई थी हीट करने पे। अब लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में इस तरह नहीं होता, इसमें फिजिकल स्टेट सेम रहती है जबकि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। अब जैसे कि हम लोग वाटर को डीकम्पोज करें तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास H2O है और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग आ गए। तो ये होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? हमने यहाँ ऊपर एक चीज डिस्कस की थी कि सब्सटेंस में हमारे पास आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट जब एक सब्सटेंस है तो डेफिनेटली ये भी सिंपलेस्ट और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगी। प्योर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इसका सेम एटॉमिक नंबर है और ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है और उसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि इसका ब्रेक डाउन सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं हो सकता। तो एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस made up of same kind of atoms having same atomic number and can't be decomposed or broken down into simpler substances। यानी कि एलिमेंट ऑब्वियसली सब्सटेंस है तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसमें सेम टाइप ऑफ एटम है, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और उसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में उसका ब्रेक डाउन नहीं करते। एलिमेंट की जो फिजिकल स्टेट है ये तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन 80% एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और कुछ जो होते हैं वो लिक्विड और गैस की फॉर्म में होते हैं। अगर तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की एलिमेंट की, तो एलिमेंट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स की फॉर्म में, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर से बहुत अच्छी कंडक्शन हो सकती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल्स में इस तरह नहीं होता और मेटलॉइड्स जो है वो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। एग्जिस्टेंस की बात करें तो एलिमेंट्स हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब अकरेंस की बात करते हैं तो ये 2 टाइप में होते हैं, या फ्री स्टेट में होते हैं या कंबाइंड स्टेट में होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की बात करें तो O2 हमारे पास क्या है? फ्री स्टेट में है। और कंबाइंड स्टेट में अगर इसी ऑक्सीजन को हम देख लें, जब ये वाटर हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो ओशन में हमारे पास वाटर की फॉर्म में होता है। ये सब एग्जांपल्स हैं एलिमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड।
कंपाउंड अगेन क्योंकि एक सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये दो या दो से ज्यादा डिफरेंट केमिकल एलिमेंट जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है और इसकी भी फिक्स रेशियो होती है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्योंकि सब्सटेंस हैं तो इन दोनों की फिक्स रेशियो है। यहाँ पर अगेन हमने एग्जांपल ले ली वाटर की, जिसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसमें क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 है, तो हमने इसकी इस तरह रेशो निकाल ली। और इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर हम ये रेशो थोड़ी सी भी चेंज करते हैं तो हमारे पास सब्सटेंस चेंज हो जाता है। अब जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी। अब क्योंकि कार्बन हमारे पास कोक है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेज हैं, लेकिन ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मिक्सचर। अब मैटर 2 टाइप का होता है, या सब्सटेंस की फॉर्म में होता है या मिक्सचर की फॉर्म में होता है। अब हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर को हमने बोला था कि ये मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं और इनको फिजिकली कंबाइन किया जाता है। जो सब्सटेंस हमारे होते हैं उनको हम केमिकली कंबाइन करते हैं और मिक्सचर को हम फिजिकली कंबाइन करते हैं और इसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती। सब्सटेंस की फिक्स रेशो होती है जबकि मिक्सचर की कोई फिक्स रेशो नहीं होती, यानी कि ये किसी भी रेशो में इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एयर, सॉइल, मिल्क, टैप वाटर की। नेक्स्ट इसकी 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो होमो मीन्स सेम होगा, तो मतलब इसकी कॉम्पोजिशन या कंसंट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी। जैसे हम अगर सॉल्ट और वाटर को मिक्सअप करते हैं तो इसमें हमें सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग से नजर नहीं आएंगे, इसमें हमें सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग से नजर नहीं आएंगी, इसकी यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास इसमें एग्जांपल है एलॉय की। एलॉय भी हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब अगर हम एलॉय की बात करें तो एलॉय क्या होता है? एलॉय मेटल से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो प्योर मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनको इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए 2 मेटल्स को मिलाकर एक और मेटल बना दिया जाता है जिसको हम कहते हैं एलॉय। जैसे हमारे पास जिंक और कॉपर है तो इन दोनों को मिलाकर हमने ब्रास बना लिया। ब्रास इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड होगा। इसी तरह जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसमें क्या होगा, इनकी जो कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी। होमोजीनियस में सेम होती है, हमने बोला कि सॉल्ट और वाटर को अगर मिक्स करें तो सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें अलग से नजर नहीं आएंगे, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में इस तरह होता है। अगर रॉक की हम बात कर लें तो अब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग से नजर आते हैं, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। इसमें हमारे पास है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये कहते हैं कि एक ही सब्सटेंस की जो एक से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, यानी कि एक सब्सटेंस है उसकी अगर 2 या 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ऑब्वियसली उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे कि हमने वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात की थी कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ज़्यादा करने से हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया था और सब्सटेंस जब डिफरेंट हुआ था उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो की थी। तो इसी तरह जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं तो उनकी क्या होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और इन फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स और इस फिनोमिना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। इसमें हमारे पास पहली एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 2 टाइप्स का होता है, इसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, O2 और O3। O2 में आप देखिए हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्ड कर रहे होते हैं, जबकि O3 में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं और इन दोनों के दरमियान का होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन O2 कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, जबकि ओजोन जो है ये ब्लू गैस है और इसका पंजेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, अक्रेंस की बात करें तो ये ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है, 21% अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, जबकि ओजोन है। ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है अर्थ की उसके अंदर पाया जाता है और ये किस तरह बनता है, जो यूवी रेज और ऑक्सीजन का आपस में इंटरेक्शन होता है उसके थ्रू बनता है। ओजोन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि यूवी रेज को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। तो यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच जाती हैं तो वो ह्यूमंस में कार्सिनोमा या कैंसर कॉज कर सकती हैं, स्किन कैंसर कॉज हो सकते हैं, वो डेंजरस होती हैं। आगे हमारे पास है इसी तरह कार्बन में हमारे पास अब डायमंड, ग्रेफाइट और फ्यूलरीन, ये तीनों क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ
कार्बन है, ठीक है। अब डायमंड जो है वो उसका क्यूबिक शेप होती है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल फॉर्म में होता है और फ्यूलरीन ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रोन की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब डायमंड की अगर हम बात करें तो ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है, स्लिपरी भी होता है, ओपेक होता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। फ्यूलरीन की अगर हम बात करें तो ये स्फेरिकल भी होता है और हॉलो होता है, यानी कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एम्प्टी होता है, खाली होता है। डायमंड जो होता है इसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, अर्थ की जो मांटल कोर होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। और जो ग्रेफाइट है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में जैसे कि मार्बल वगैरह वहाँ पाया जाता है, और फ्यूलरीन जो है उसको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। डायमंड ज्वेलरी में, कटिंग टूल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट को हम राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, लुब्रिकेंट्स और इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं, और फ्यूलरीन जो है उसको हम रिसर्च और नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स को। नेक्स्ट हम जो है वो डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।